यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य समर्थ भद्राचार्य महामनराज की जय। जिनवाणी माता की। अभी देवलोक का वर्णन चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सबको सुनने में, क्योंकि सब कह रहे हैं कि हमने अपनी अपनी सीट बुक करा रखी है। और चलिए आपको बता देते हैं, वहाँ जाके आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। कल देवांगनाओं और देवताओं के बारे में बताया था और एक भवतारी भी बताया था। चलो यहीं से शुरू करते हैं। सौधर्म इंद्र और उनकी इंद्राणी सची, लोकांतिक देव सौधर्म इंद्र के सभी लोकपाल, सभी दक्षिणेंद्र सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवतारी होते हैं। अर्थात ये सभी देव मनुष्य गति में जन्म लेकर और नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं। इनको फिर से भटकना नहीं पड़ता संसार में। और एक सौधर्म इंद्र जब तक मोक्ष जाता है, जब तक 40 नील इंद्राणी, 40 नील पहले ही बताया था कि 40 नील इंद्राणी सची इंद्राणी मोक्ष को चली जाती हैं। इतनी आयु होती है सौधर्म इंद्र की। और हाँ, तो चारों प्रकार के सामान्य भेद क्या हैं? सबसे बड़ा इनमें इंद्र जो होता है वो इनका राजा होता है। आज्ञा व ऐश्वर्य युक्त व सभी देवों के राजा इंद्र कहलाते हैं। मुख्य इंद्र के पश्चात दूसरी श्रेणी के इंद्र प्रतीन्द्र कहलाता है। प्रतीन्द्र कौन होता है? जो डिप्टी होता है, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इस तरह से उसको प्रतीन्द्र कहते हैं। सामनिक आज्ञा व ऐश्वर्य को छोड़ के इंद्र के समान होता है। जो सामानिक देव होते हैं वो होते तो इंद्र के समान है, लेकिन वो आज्ञा प्रदान नहीं कर सकते। त्रयंश मंत्री और पुरोहित का कार्य करने वाले जो इंद्र के मंत्री का कार्य करते हैं। पारिषद मित्रों के समान सभा में बैठने वाले जो दरबारी टाइप के होते हैं, वो जैसे राजा के दरबारी होते हैं वो। और आत्मरक्ष यानी इंद्र का भी देखो डेकोरम होता है, हालांकि उसको कोई जान का खतरा नहीं है। इंद्र को जो स्वर्ग का इंद्र होता है, जैसे और धर्मों में दिखाते हैं कि मेघनाथ ने जाके इंद्र को हरा दिया। आप हिंदू धर्म पढ़ेंगे तो उसमें यानी कितने राजा हुए, उसने स्वर्ग में जाके इंद्र को हरा दिया। लेकिन इसमें कितना बड़ा मिथ्यात है, इस मिथ्यात को हमें जानना चाहिए कि कोई भी मनुष्य, औदारिक शरीर का मनुष्य, जिसके शरीर जैसे हम हैं, इस तरह के शरीर वाला कोई भी व्यक्ति 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता। पहले तो हमें इतना कड़क श्रद्धान होना चाहिए कि कोई कहता है कि स्वर्ग में जाकर उसने इंद्र को हरा दिया। इंद्र में पता है कितनी शक्ति होती है? इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि वो सुमेरु पर्वत को भी उठा ले। अच्छा, इतनी शक्ति होती है इंद्र के अंदर, बहुत शक्तिशाली होता है इंद्र। उस इंद्र को साधारण पृथ्वी का जीव जाके और वो भी स्वर्ग में हरा दे, इससे बड़ा मिथ्यात क्या होगा? हुआ क्या था, इसके पीछे भी कहानी है। इंद्र नाम का राजा था, इंद्र नाम का राजा था। उस इंद्र नाम के राजा को इन्होंने पराजित किया, मेघनाथ ने। इंद्रजीत, ये 2 भाई थे। हालांकि रामायण में एक ही का नाम है इंद्रजीत और मेघनाथ, लेकिन वास्तव में इंद्रजीत और मेघनाथ 2 अलग अलग भाई थे। और जो इंद्रजीत था उसने इंद्र नाम के राजा को हराया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। वास्तविकता ये है, लेकिन मिथ्यात को फैलाने की वजह से, दुकान को सजाने की वजह से उन्होंने इतनी अतिशयोक्ति कर दी कि उनको ले जाके स्वर्ग के राजा सौधर्म इंद्र को ही हरा दिया। जबकि सौधर्म इंद्र को हराने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। कोई नहीं हरा सकता। क्यों नहीं हरा सकता? हराएगा कौन? पृथ्वी से कोई 2.5 दीप से बाहर जा नहीं सकता। इंद्र आपस में लड़ाई करते नहीं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। जिसके पास जो है वो उसी को देखता है, एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता। वहाँ पर झगड़े नहीं होते हैं। पूरा इंद्रमंडल बना हुआ है जैसे अपनी संसद का मंत्री। हाँ बिल्कुल, एक एक मंत्रिमंडल बना हुआ है। सबका जो कार्य है, सामनिक का जो कार्य है वो सामनिक करेगा, तिष्यंत का जो काम है वो करेगा, पारिषद का काम है जो पारिषद करता है। आत्मरक्ष इंद्र के पीछे खड़े होते हैं, रक्षपाल जो भाला लेके खड़े होते हैं, वो उसका डेकोरम है। अच्छा, वो इंद्र है, वो भी उससे किसी से खतरा नहीं है, देव है वो आत्मरक्ष देव है। उनका काम क्या है कि बस इंद्र की, जहाँ भी इंद्र जाएगा उसके साथ साथ चलेंगे।
बाकी इंद्र को किसी से खतरा नहीं है, इंद्र तो बहुत शक्तिशाली है, ना उसको कोई मार सकता, क्योंकि देवों की कोई अकाल मृत्यु होती नहीं, कोई बंदी नहीं बनाया जा सकता, कोई मार नहीं सकता, और वो तो मन की गति से भी तेज विचरण करते हैं, कोई उनको पकड़ नहीं सकता। फिर होता है लोकपाल, जो द्वारपाल के कार्य करने वाले लोकपाल होते हैं, जो उसके गेट पे खड़े रहते हैं ना, दरबारी, वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। ये सब डेकोरम है इंद्र का, उससे किसी से खतरा नहीं है, लेकिन उसका वैभव शो कर रहे हैं। वैभव है कि देखो सब कुछ है इसके पास, उसने पुण्य किया था, आज उसको उसने भगवान की भक्ति की, सरल स्वभावी बना, किसी के संग धोखेबाजी नहीं करी, मायाचारी नहीं करी, धर्म की प्रभावना करी, मुनियों को आहार कराया, मुनियों को विहार कराया, जैन धर्म की ध्वजा को लहराया, तो आज ये देखो कितना सुख भोग रहा है। अनेक ये सैनिक, 7 प्रकार की सेना होती है सौधर्मेंद्र के पास, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका वैभव है। ये वैभव दर्शाता है कि ये कितना पुण्यशाली है। पिकीणक, जो नगरवासी प्रजा के समान होते हैं, जो साधारण देव होते हैं, प्रजा जो जिसको कहलाती है वो पिकीणक होते हैं। अभियोग जाति, अभियोग जाति के देव कैसे होते हैं? दास के समान सवारी के काम आने वाले, यानी कि सौधर्मेंद्र को भगवान का जन्म कल्याणक मनाने जाना है, तो ऐसे अभियोग जाति के जो देव होते हैं वो पशुओं का रूप बना लेते हैं, ऐरावत, शेर, चीता, ऐसे रूप बनाएंगे, और बड़े बड़े विशाल का 1-1 लाख योजन का जम्बू द्वीप के बराबर भरत इतना बड़ा अपना आकार बना लेंगे, उस पर सौधर्मेंद्र बैठ के भगवान को जाएगा जन्मश्री करने के लिए ले जाएंगे। ये अभियोग जाति के देव, दास के समान सवारी के काम आने वाले। ऐरावत हाथी इसी जाति का देव होता है, जो इंद्र की आज्ञा अनुसार अपनी भक्ति से हाथी का रूप धारण करता है। 12 करोड़ तरह के यंत्र बजने वाले, ध्वनि यंत्र, ये सब अभियोग जाति के देव, ये बजने लगते हैं अपने आप को। कोई ढोलक बना लेता है, कोई ड्रम बना लेता है, कोई ऑर्गन बना लेता है, कोई दुंदुभी बना लेता है, इस तरह से अपना अपना रूप बनाकर ये बजते हैं, इनका यही काम है। और किलविश, चंडाल की उपमा धारण करने वाले, निम्न स्तर कार्य करने वाले, यानी कि देवताओं में भी चंडाल किस्म के ग्रेड सब है। जो मनुष्यों में ग्रेड है वही सारी व्यवस्था वहीं की वहीं स्वर्ग में भी है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको स्वर्ग में जाएंगे तो कोई व्यवस्था समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो। भवनवासी और वैमानिक निकाय के देवों में उपरोक्त 10 वेद होते हैं, परंतु ज्योतिष और व्यंतर जाति के देवों में ताय, तिषंत और लोकपाल जाति के देव नहीं होते, अर्थात इनमें 8 वेद हैं। भवनवासी और वैमानिक में तो समान भेद हैं, लेकिन इसमें ताय, तिषंत और लोकपाल, ये 2 देव कम हो जाते हैं। देवों को बुढ़ापा, रोग, भूख, वेदना आदि शारीरिक कष्ट नहीं होता। यद्यपि नहीं होते, फिर भी वैमानिक देव अन्य प्रकार के देवों से अधिक सुखी रहते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार के देवों में कोई भी रोग वोग आदि नहीं होते, फिर भी ये इनमें सुख का जो ग्रेड है वो वैमानिक देवों में सबसे ज़्यादा है। क्रोध वगैरह, माया सब होता है, राग द्वेष सब होता है देवों में। अभी तो फिर वापस से मनुष्यों में आना है। भाई एक बार बताओ, देव कौन बने? देव कौन बने? मनुष्य तो बने, और जो मनुष्य का स्वभाव है वो कहाँ चला जाएगा? सम्यक दृष्टि देव जो होता है वो सम्यक दृष्टि जीव, यहाँ भी शांत था वहाँ भी शांत है, लेकिन जो यहाँ पर भी उद्वेलित था वो वहाँ भी उद्वेलित है, जो यहाँ भी एरोगेंट था वहाँ भी एरोगेंट है। तो पुण्य कार्य की है ना उसने, देवों के महाराजों का आहार कराया, धर्म की प्रभावना की, किसी संग बेईमानी नहीं करी उसने, चोरी नहीं करी, अच्छे काम करे, पर अकड़ तेज थी उसकी। हाँ, अहंकार क्या मतलब? राग द्वेष की जो मात्रा होती है वो खत्म नहीं होती, वो भी रहती है। और ये देव जो होते हैं एक काम और करते हैं, नरक में जाकर नारकियों को भी लड़ाते हैं। तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को लड़ाएंगे आपस में, देख इसने तेरे साथ ये किया था, इसने तेरे साथ ये किया था। तो जो स्वभाव होता है ना, मनुष्यों में स्वभाव होता है आपस में बिठाना, तो वो स्वभाव देवों में भी होता है, क्योंकि देव कहीं और से नहीं आते, अपन में से ही बनेंगे। तो अपन ने जो मनुष्य गति में हमारा स्वभाव था वो हमारा देव गति में भी रहा, सुधरा नहीं। इसलिए तो कहा मनुष्य गति में सुधार लो तो देव गति में भी सुधर जाएगा। लेकिन वहाँ यहाँ भी बिगड़ा, वहाँ भी बिगड़ा,
फिर आगे भी बिगड़ेगा। तो इसलिए अपने स्वभाव को इसी भव में सुधार लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो इसमें आ रहा है कि देवों में बुढ़ापा आदि नहीं होता, देवों में वैभव, समृद्धि, संपत्ति, शासन आदि का बहुत अंतर रहता है, जिससे महान रिद्धि के धारकों को देखकर अपने को नीचा मानकर इन्हें मानसिक कष्ट होता है। समझ गए? जैसे हमारे यहाँ होते हैं जो गरीब लोग होते हैं और जो कोठी में रहते हैं, कार में घूमते हैं, तो उनको देख के उनको मानसिक कष्ट होता है ना। ऐसे ही जो बड़े देव होते हैं उनके वैभव को देखकर जो छोटे देव होते हैं उनको मानसिक कष्ट होता है। देव अवस्था में इनके छोटी बड़ी पदवियां रहती हैं। नीची पदवी वाले देवों को ऊंची पदवी वाले देवों की सेवा आदि करनी पड़ती है। बड़े देवों की सवारी का कार्य भी छोटी पदवी वाले देव करते हैं। इसी वजह से इनमें परस्पर ईर्ष्या रहती है। आ गया? कहीं कुछ जाने वाला नहीं है तुम्हारा, जो यहाँ भी था वो वहाँ भी है, टेंशन मत लो। स्वभाव कैसा ही है। बिल्कुल। भाई देव कौन है? तुम ही तो बने देव जाके। भाई तुम्हें धीरू भाई अंबानी से ईर्ष्या है, तो यहाँ भी है तो वहाँ भी होगी। सही बात। आजकल अडानी से ज़्यादा अडानी से हो रही है कि मैं अडानी क्यों नहीं, मेरे पास, उसके पास 10 अरब रुपये, मेरे पास 1 अरब रुपये हैं। ईर्ष्या धनवान की नहीं होती, ईर्ष्या दान देने से भी होती है। एक व्यक्ति मान लो 5 लाख का दान दे रहा है और तुम्हारे पास 20 लाख हैं लेकिन तुम दे नहीं पा रहे हो, तब भी तुम्हें ईर्ष्या होगी। देखो यार कमाल कर दिया, इसने 5 लाख का दान दे दिया, कहाँ से आया आपके पास इतना पैसा? लगता तो है नहीं। और देखो हमसे आगे बढ़ गया, सबसे ज़्यादा दुर्गति का परिणाम है। इतना सोचना मात्र, इतना सोच लिया आपने कि देखो ये तो हमसे भी आगे बढ़ गया, उसकी अनुमोदना करो, ईर्ष्या मत करो कि धन्य है तू, तेरी पर्याय जो तू इतना दानवीर हो गया। और हम देख हमारे पास करोड़ रुपए है, सड़ रहे हैं नोट, दीमक लग रही है, लेकिन दान देने का भाव तो बनता है, मन तो बनता है, लेकिन मंदिर में आके टाएं टाएं बोल ही नहीं पाते। अरे यार किसी और काम में लगाएंगे, अब वो कौन सा काम है ये नहीं पता। तो ये जो स्वभाव है ना, दान देने का भाव बहुत उत्कृष्ट पुण्य से होता है, नहीं तो दानांतराय कर्म तुम्हें दान ही नहीं करने देगा। जेब में नोट रख के लाओगे तो भी दान नहीं कर पाओगे। पंचम गति, ऊपर के देवों में गति, शरीर, परिग्रह और अवमान क्रम से कम कम और आयु, प्रभाव, सुख, सारादि की कांति, लेशा की विशुद्धि, इंद्रिय विषय, अवधि विषय आदि अधिक अधिक होते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर के देव में नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो उनके परिग्रह, विषय वासना आदि कम होते जाएंगे, अभिमान, मान कसाय कम होती जाएगी, लेकिन उनकी आयु, उनका प्रभाव, उनकी सौंदर्य, उनका सुख, उनकी लेशा की विशुद्धि, इंद्रिय विषय और ज्ञान, ये चीज़ अच्छी चीज़ें बढ़ती जाएंगी और ख़राब चीज़ें कम होती जाएंगी जितना बड़ा देव होता जाएगा। पंचम गति क्या कहती है? उपरोक्त चारों गतियों के अलावा उपचार से एक और गति कही जाती है, जिसे पंचम गति कहते हैं। जो जीव अपने कर्मों का क्षय करके मुक्त हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है, उसे पंचम गति का जीव या वीतरागी भावों से ये गति प्राप्त होती है। जिसको केवल ज्ञान, जिसने तपस्या के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया, मुनि महाराज बनके वो फिर अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे और नियम से सिद्धालय में जाके विराजमान होंगे। ये हो गई पंचम गति। तो गति कितनी हुई? 5। कौन कौन सी? मनुष्य, देव, हाँ बोलो, त्रियंश और नारकी के। नारकी को भूलो मत, सबसे पहले नारकी को याद रखा करो। क्रम तो कुछ नहीं है, जैसे काम करोगे वैसी गति मिलेगी। सही बात है। पहले तो ये 4 गतियों को जानो। सिद्ध गति से तो राग करो, राग करोगे तभी मार्ग प्रशस्त होगा सिद्ध गति की तरफ, और नहीं तो नहीं होगा। कोशिश करो इन 4 गतियों में भी ना जाओ, ऐसे भाव बनाओ कि हमें तो सिद्ध गति मिले, अब नहीं मिले अगले भव में मिले, उससे अगले भव में मिले, लेकिन बीज तो अभी से बोना पड़ेगा। विग्रह गति क्या कह रहे हैं?
विग्रह का अर्थ शरीर है। पूर्व के शरीर को छोड़ के नवीन शरीर को ग्रहण करने के लिए जीव जो गमन करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में जीव के साथ कारमाण व तेजस शरीर भी होते हैं। विग्रह गति दो प्रकार की होती है, मोड़ा सहित और मोड़ा रहित, सीधा। संसारी जीव की विग्रह गति मोड़ा व बिना मोड़ा वाली दोनों तरह की होती है। जैसे होता क्या है, जब जीव शरीर छोड़ता है तो 3 मोड़ा होते हैं, 3 समय अधिक से अधिक। मोड़ा मतलब मोड़, टर्न। ऐसे सीधा लेटा हुआ है, जीव के प्राण निकले, पहले सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। अगर वैमानिक देव बनेगा तो और ऊपर जाएगा और फिर एक मोड़ लेगा, या तो दक्षिणेन या उत्तरेन। ठीक है, समझ गए शिखर भाई साहब? आपको बता रहा हूँ, मोड़ा है तो घबराना मत। और यदि वो नीचे वयंतर देवों में जाएगा तो जाएगा तो पहले ऊपर, फिर ऊपर से एक टर्न ऐसे लेगा 2, और तीसरे टर्न में वयंतर और भवनवासी बनेगा। या मनुष्य गति में जाएगा तो मध्यलोक में रुक जाएगा। ठीक है, और अगर नारकी बनेगा तो ऊपर जाएगा, एक मोड़, दूसरा मोड़, और फिर एकदम से जितना नीचे आपको जाना है, पहले, दूसरा, तीसरा, उस नदी में जाएगा। एक श्वास नहीं, 3 समय। 3 समय, एक समय का मतलब नहीं, ये भी ज़्यादा हो गया। एक समय का मतलब 1 सेकंड का आधा कितना हुआ? आधा सेकंड। उसका आधा करो, करते जाओ, करते जाओ, जहाँ तक कर सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी सामर्थ्य है। उसके बाद वो समय आएगा जिसका आधा नहीं हो पाएगा। उसके बाद करते जाओ, और एक समय ऐसा आएगा जिसका आधा नहीं हो पाएगा। जो अंत में बचेगा, जिस समय को विकसित नहीं किया जा सकता, वो होता है एक समय। ऐसे अधिकतम 3 समय में ये आत्मा, ये जीव शरीर को बदल लेता है। ये जानना चाहिए, समझ गए? ऐसे अधिकतम 3 समय में जो आत्मा की गति होती है वो बहुत तेज होती है। उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, उसको बताया नहीं जा सकता। बहुत तेज होती है एकदम। मतलब सबसे तेज तो देवों की गति होती है कि इतनी जल्दी नंदीश्वर द्वीप पहुँच जाते हैं, पंचमेरु पहुँच जाते हैं विमानों के द्वारा। या बैक्टीरिया जो उनका शरीर होता है उसकी गति, और आहारक शरीर जो होता है, आहारक शरीर की गति बहुत तेज होती है। 1 सेकंड में लाखों मील की यात्रा करता है। हाँ, लेकिन सबसे तेज गति होती है जीव की। वो जीव इतनी तेज गति होती है, मरते ही मैक्सिमम 1 समय में, कम से कम 1 समय में, मध्यम 2 समय में, नहीं तो तीसरे समय में तो शरीर वो कोई ना कोई धारण कर लेगा। इतनी तीव्र गति होती है जीव की। विग्रह गति के 4 भेद हैं, ईशु गति, पणिमुक्ता गति, लांगिलिका गति और गोमूत्र का गति। ईशु गति सरल धनुष से छूटे हुए बाण के समान मोड़ा रहित गति। अब मोड़ा रहित तो सिद्ध गति हो सकती है, इसमें एक समय लगता है, इसे ऋजु गति भी कहते हैं। पणिमुक्ता हाथ से तिरछे वाले के गए फेंके पदार्थ में एक मोड़ा होता है। इस मोड़े वाली गति में 2 समय लगते हैं। लांगलिका गति, जैसे हल में 2 मोड़े होते हैं, वैसे ही ये गति 2 मोड़े वाली होती है, इसमें 3 समय लगते हैं। और गोमूत्र का गति, गाय का चलते समय मूत्र का करना कई मोड़ों वाला, उसी प्रकार ये गति 3 मोड़ों वाली होती है। इसमें 4 समय इन्होंने बोल दिया है, वैसे हमने तो 3 समय पढ़ा है। उपरोक्त मोड़ा रहित गति में 1 समय और मोड़ा सहित गति में 2, 3 या 4 समय लगते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पहुँचने में 3 से अधिक मोड़े लगते हों। इस प्रकार जीव के मरण के बाद अधिक से अधिक 4 समय में जीव नए जन्म स्थान पर पहुँच जाता है। अब वो 1, 2, 3, 4 कितना समय हुआ, हमारे लिए तो गणना ही नहीं कर सकते हम। गतियों में आवागमन, ये हम कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सूझे जिन वाणी भाषी तो जप तो तेरी शरणा करे सो पावे। एक को वाली